नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीटी न्यूज में। मैं आभा सोनी और आज हम बात करेंगे महिलाओं के बालों में किस तरह से हेयर स्मूथनिंग की जाती है और किस तरह से पुरुषों के बालों में भी हेयर स्मूथनिंग की जाती है। हेयर स्मूथनिंग के बाद बालों का ख्याल किस तरह से रखें, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेयर कलर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मनीष कुमार, जिन्हें मन्नू के नाम से जाना जाता है श्रीगंगानगर शहर में और आसपास के क्षेत्रों में भी। तो ज्यादा ना देर करते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट की। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। हम हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हेयर स्मूथनिंग है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है जब हेयर स्मूथनिंग करवा लेती है, उसके बाद अगर वो ध्यान ना रखें बालों का, तो इसी तरह से क्या जो जेंट्स होते हैं वो भी हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं या केवल महिलाएं ही करवाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने हेयर अलग अलग टेक्सचर है। मेल भी कराते हैं अगर उनको हेयर प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लो किसी के बहुत घने बाल हैं, बहुत करली बाल है, उनको सीधे बाल करने हैं, मैनेजेबल करना है, तो वो भी स्मूथनिंग करवाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज की डेट में फीमेल ही करा रही है, मेल्स भी कराते हैं। मेल्स भी कराते हैं। तो हमारा पॉडकास्ट यही है कि भाई महिलाओं के बालों के लिए नहीं, यहाँ पे पुरुषों के बालों की भी बात होगी। तो जिस तरह से महिलाएं अपने बालों का ख्याल रखती हैं, तो क्या पुरुषों को भी वैसे भी अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल रखना, आज की डेट में तो बिल्कुल रखना चाहिए। क्या क्या उन्हें भी अच्छा शैम्पू, सीरम, मास्क वगैरह यूज करना चाहिए? हाँ, उनको भी अच्छा शैम्पू और अच्छा मास्क अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप, रैंडम कोई भी शैम्पू चूज ना करके अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप उनको चेक करवाना चाहिए कि आप उनके हेयर पे कौन सा शैम्पू जाएगा, कौन सा कंडीशनर जाएगा, उसको कैसे यूज करना है। तो क्या आप इस तरह की एडवाइस करते हैं? आपके क्लाइंट आते हैं तो आपके पास? मैं बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सर्विस ही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सर्विस करा लो, आप ये सर्विस करा लो। मैं प्रोडक्ट भी बताता हूँ उनको। अच्छा, प्रोडक्ट भी बताते हैं। ये प्रोडक्ट लगाना चाहिए और इस तरीके से लगाना चाहिए। अच्छा, मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि जो भी लेडीज बालों में जैसे हेयर स्मूथनिंग करवा लिया, हेयर ट्रीटमेंट उन्होंने करवा लिया, तो ये कितने दिन का प्रोसेस रहता है अगर ये ट्रीटमेंट करवाती हैं तो? अगर हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं तो पहले ये ट्रीटमेंट 48 आवर्स का होता था, मतलब एक ट्रीटमेंट हो जाता था एक दिन में, पर 48 आवर्स प्रिकॉशंस रखनी पड़ती थी उसकी। लेकिन अब वो 24 आवर्स का हो गया। इन बिटवीन उसमें हेयर टाई नहीं कर सकते, हेयर वेट नहीं कर सकते, स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए, तो बालों की केयर करनी पड़ती है ताकि वो मेंटेन रहे ट्रीटमेंट। अच्छा, कॉस्ट कितनी आती है अगर स्मूथनिंग करवाए तो? मीडियम लेंथ से स्टार्ट हो जाता है 4500 से। 4500 से आपके पास है? हाँ, मतलब इस तरह 4500 से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, किसी के भी बालों का कॉस्ट ज्यादा आता है अगर वो हेयर स्मूथनिंग कराते हैं और किसी का कम आता है, तो ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ, अकॉर्डिंग टू हेयर डेंसिटी, कि आपकी डेंसिटी कितनी हैवी है, आपका हेयर कैसा है, आपका टेक्सचर कैसा है, बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा डैमेज है, उसमें कितना प्रोडक्ट लगेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मूथनिंग क्रीम लगा के ही स्मूथ हो गए बाल, और भी काफी सारे प्रोडक्ट लगते हैं। बहुत सारी कई हाँ, जिनको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ स्मूथिंग क्रीम लगा के ही बालों को सिर्फ सीधा कर देते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज है वो और भी काफी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। इसलिए अच्छे पार्लर की कॉस्टिंग भी अच्छी होती है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कि किसी के ज्यादा रफ बाल हैं तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा आता है? डिपेंड ये सोच के बोल रहे सर। सोचना इसलिए पड़ रहा है कि क्योंकि आप क्वेश्चन वैसा ही है ना कि डिपेंड, ये देखिए हेयर टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि जैसे आप आए, आपने बोला सर मेरे बालों पे ट्रीटमेंट कर दो, तो मैंने बोला मैम स्मूथनिंग। सर आए, मैंने बालों पर ट्रीटमेंट कर दो, तो मैं बोला स्मूथनिंग। इट मींस मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, स्मूथनिंग और स्मूथनिंग। यही बता रहे हैं। मुझे नॉलेज कब होगी जब आपके बालों पे मैं अलग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप बालों को चेक करें अच्छे से। पहले हेयर की हिस्ट्री पूरी चेक होती है, हेयर एनालाइज होता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और अच्छा हेयर आर्टिस्ट वही है जो ट्रीटमेंट हेयर को चेक करके डिसाइड करे, ना कि मेरे पास ये वाला ट्रीटमेंट है, ये महंगा, ये ट्रीटमेंट करवा लो आप। अच्छा, कोई आता है कि बोलता है कि भाई बस स्मूथनिंग कर दो, तो आप सीधा कर देते हैं या फिर आप उनके बालों को देख के एडवाइस भी करते हैं कि आपको ये जरूरत है? पहले देखिए, हम उनके बालों को पहले तो उनके बाल चेक करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि और वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि मेनली लेडीज को क्या होता है, ट्रीटमेंट तो करवा लेती है, लेकिन बाद में कंप्लेंट्स होती हैं कि मेरे बाल खराब हो गए, मैंने ये फलां ट्रीटमेंट करवाया था, 4 साल पहले मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया था, मैंने 5 साल पहले करवाया था, मेरे बाल तो उस ट्रीटमेंट से खराब हो गए, जबकि वो 5 साल पहले करवाया था उन्होंने। 5 साल में तो फिर बहुत सारे। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने वो शैम्पू यूज नहीं किए, उन्होंने प्रॉपर अपनी केयर नहीं की, उन्होंने स्पा नहीं करवाया, तो उस वजह से वो केमिकल हेयर जो ट्रीटमेंट था वो
खराब हो गया। खराब हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे नेचुरल बाल होते हैं वो भी ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। रीजन कि हमने प्रॉपर उनको शैम्पू नहीं दिया, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं दी। तो हम ट्रीटमेंट वाले बालों के साथ में ऐसा क्यों सोचे कि ये अपने आप ही सेट रहेंगे, उसको तो ज्यादा केयर की जरूरत, उसको ज्यादा केयर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मतलब स्मूथनिंग के बाद बालों में जैसे उसी तरह के अच्छे शैम्पू और जो मास्क है एंड सीरम, तो क्या वो एक स्पेशल बोलते हैं ना कि स्पेशल शैम्पू की जरूरत है आपको, स्पेशल ब्रांड के शैम्पू की जरूरत है, ऐसा होता है कि नॉर्मल कोई भी आप शैम्पू सीरम यूज कर सकते हो? नहीं। नॉर्मल जो शैम्पू होते हैं वो जस्ट एक क्लींसिंग का काम करते हैं, सिर्फ आपका हेड वॉश कर रहे हैं, जो डस्ट और ऑयल निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपका बाल ट्रीटमेंट है तो वो आपको मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट शैम्पूज लेने पड़ते हैं, ताकि वो ट्रीटमेंट मेंटेन रहे, ट्रीटमेंट लॉक रहे, जल्दी वो निकले ना और बाल ड्राइनेस की तरफ ना जाए, बाल रफनेस ना हो, बाल टूटे ना, बाल झड़े ना। तो स्मूथनिंग के बाद किस तरह से बालों का ख्याल रखें? कुछ ज्यादा तो नहीं वैसे, लेकिन अगर एक अच्छा शैम्पू और एक अच्छा मास्क और सीरम ये लगाए रेगुलर और सही तरीके से, तो बाल मेंटेन रहता है। और टाइम टू टाइम हेयर स्पा। क्या ऑयलिंग की जा सकती है स्मूथनिंग के बाद? ऑयलिंग करो तो कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है? कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए तो नहीं कर सकते, जैसे जस्ट कराते ही आप बोलोगे मुझे तो अभी नहीं, जैसे 1 मंथ 2 मंथ ऐसा? 1 मंथ बाद में आप रूट्स पे लगा सकते हैं। अच्छा, कॉटन से लेके, हाँ कॉटन से लेके रूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ पे नहीं लगाना होता ऑयल। तो इतना ख्याल रखना पड़ता है? लेंथ पे तो देखिए वैसे भी ऑयल का कोई काम नहीं है, लेंथ पे आपका ऑयल वैसे भी कुछ रिपेयर नहीं करता, जड़ों में जाए। हाँ रूट्स पे ही काम करता है, वो आपके जो फॉलिकल्स है वो उसी को ठीक करता है। कईयों के ऐसे होता है कि भाई उन्होंने स्मूथनिंग करवाई और उनके बाल झड़ने लग गए, ऐसा क्यों होता है? वो ट्रीटमेंट उन्होंने देखिए डिपेंड करता है कि उन्होंने एक्सपर्ट हैंड्स से करवाया या नहीं करवाया, प्रॉपर उन्होंने प्रोडक्ट उनकी स्कैल्प पे लगा या नहीं लगा, उन्होंने देखा कि वो अगर या उनकी स्कैल्प पे लग गया या ओवर प्रोसेस हो गया प्रोडक्ट, तो भी रीजन हो सकता है हेयर फॉल का। और एक ये रीजन भी उन्होंने केयर नहीं की। अच्छा, नहीं क्या मतलब एक्सपर्ट से करवाओ तो ही आपके बाल अच्छे से स्मूथ रहेंगे और सिल्की रहेंगे, ऐसा? बिल्कुल, ये तो है कि आप एक एक्सपर्ट से कराते हैं तो वो आपका चूज करता है कि आपका हेयर कैसा है और अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप कैसा प्रोडक्ट यूज करना है और उससे कैसे लगाना है और कितना टाइम के लिए लगाना है। क्या अलग अलग प्रोडक्ट यूज की जाती है स्मूथनिंग के लिए? बिल्कुल, स्मूथनिंग में 2 से 3 टाइप की ट्यूब्स आती हैं, वो डिपेंड करती है आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ हेयर के लिए। क्यों मतलब अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा होता है ना कि भाई एक ही है स्मूथनिंग, तो स्मूथनिंग है, तो फिर अलग अलग प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? लेकिन हेयर टाइप तो अलग अलग है ना, किसी का हेयर फाइन है, किसी का हेयर थिक है। तो वो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। वो एक्सपर्ट बता सकता है कि ऐसे तो फिर आप भी क्रीम ले आएंगे और शायद बोलेंगे जी लगा दो मेरे बालों में, किसी को बोल देंगे मेरी क्रीम लगा दो, हाँ, क्रीम लगा दो, होगा स्मूथ। उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन होनी जरूरी है। जो आजकल जो इतने युवा कर रहे हैं, वो नए नए सीख के आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा खराब कर रहे हैं। मेरे पास मतलब हम डेली अटेंड करते हैं कि मेरे बाल देखो इतने खराब हो गए, मैंने तो इतने रुपए दिए थे, मैंने तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट कराया था। वो रीजन उनकी खराब क्यों हो गई? क्योंकि शायद उनका पर्सन सही नहीं था या उन्होंने प्रोडक्ट ही सही से नहीं लगाया। प्रोडक्ट बहुत महंगा होने से कोई उसका बेनिफिट नहीं है अगर उसको सही से यूज ही नहीं किया गया। अच्छा, जैसे स्मूथनिंग के बाद बाल रफ आ गए हैं तो फिर उन्हें अब कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? क्योंकि ना उसके बाद ऐसा होता है कि स्मूथनिंग से तो बाल खराब हो गए, अब हो नहीं सकता, अब मैं स्मूथनिंग करवाऊंगी नहीं, ऐसे सोच लेते हैं। तो फिर उसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट है? अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता है तो आप हेयर स्पा करवा सकते हैं, जिससे आपके बाल नरिश रहते हैं, जिससे आपके बाल स्मूथ और सॉफ्ट रहते हैं। पर आजकल क्लाइंट को चाहिए विजुअल रिजल्ट। क्लाइंट कहता है मैं आज ट्रीटमेंट करूं, मुझे बाल दिखने भी चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात कि मुझे मेरे बाल सीधे दिखने चाहिए। हाँ। तो उसके लिए फिर आजकल जो ट्रीटमेंट आ चुके हैं वो बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया आ चुके हैं, केमिकल्स के बिना है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, और एक तरीके का प्रोटीन ट्रीटमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हेयर कलर भी करवाते हैं ना लोग, तो मतलब क्या कलर भी आप उनके अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं कि भाई क्लाइंट को क्या कलर चाहिए, या फिर उनके फेस के अकॉर्डिंग भी आप बता देते हैं कि भाई आपके फेस पर ये कलर अच्छा लगेगा या ये इस तरह का जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा लगेगा? ऐसा एक्चुअली हेयर कलर का जो सही डिसीजन है वो जो लिया जाता है, सही चूज उसको कैसे करना, स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज होता है। सर, स्मूथनिंग के बाद जो बालों में मेहंदी कई बोलते कि मेहंदी नहीं लगानी है, या फिर वो हेयर कलर भी लगाते हैं, तो ये नहीं लगाना है, क्यों लगाना होता है या नहीं लगाना है, क्या? देखिए, मेहंदी तो आपका जो नेचुरल हेयर है उसको भी ड्राई कर देता है।
अगर आपने देखा होगा तो मेहंदी क्या है कि बालों का ऑयल सोख लेता है सारा, तो बालों को एक्सट्रीम ड्राई कर देता है। इसलिए हेयर ड्रेसर जितने भी होंगे जिनको नॉलेज है वो मना करेंगे आप मेहंदी मत लगाओ। और कई बोलते कि मेहंदी में एग लगा लो, मेथी का वो पानी डाल लो, चाय पत्ती का पानी डाल लो, स्मूथनिंग बनी रहेगी, और दही लगा लो, ऐसे ये पहले वाले नुस्खे थे जो पहले कामयाब थे, लेकिन आज की डेट में कामयाब नहीं। रीजन क्या है कि पोल्यूशन, डस्ट बहुत हो गई है। तो आप मेहंदी वगैरह लगाते हो या कुछ करते हो, आपका हेयर एक्सट्रीम ड्राई ही जाता है। जिनका बाल ऑयली है उनके बालों के लिए मेहंदी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन हर बाल के लिए नहीं अच्छा। अच्छा, आप एक्सपर्ट हैं, तो जो बालों के लिए घरेलू उपचार करती हैं, जो महिलाएं किसी भी पार्लर में जाना पसंद नहीं करती हैं, वो सोचते हैं कि हम घर पे रह के अपने बालों को अच्छा सिल्की एंड स्मूथ बना के रखें, तो उसके लिए क्या है? देखिए, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई ट्रीटमेंट घर पे आपको मिलेगा। होना तो चाहिए हाँ, लेकिन कहते हैं कि अंडा, मतलब हमने तो नहीं इतना ट्राई किया, लेकिन अंडा लगाना, एग लगाना, दही लगाना, ये चीजें, बियर से वॉश करना, ये चीजें मानी जाती हैं कि घर पे हमको रेमेडी मिल सकती है, लेकिन इनके कोई इतने स्टिक रिजल्ट नहीं है। और वैसे भी आज की डेट में इतना टाइम नहीं है लोगों के पास में अंडा लगाने बैठेगा या प्याज लगाने बैठेगा, तो वो सैलून जाएगा और सैलून से ट्रीटमेंट। प्रॉपर टाइम चाहिए उसके लिए, फिर उसकी स्मेल भी हो जाती है, बहुत मुश्किल। पहले खुद फेस करो उसको, फिर उसके बाद फैमिलीज, फ्रेंड्स। घर में आपने अंडा लगा लिया और उसके बाद में आपने बोल दिया अब आप नहीं जा सकते बाथरूम में, कोई नहीं जा सकता। हाँ, फिर निकल नहीं सकते। अच्छा, क्या जेंट्स के बालों के लिए भी इसी तरह के जो हेयर ट्रीटमेंट हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं आप, उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, आजकल जो जेंट्स करवा रहे हैं ज्यादातर, अभी पमिंग का बड़ा शौक है, चल रहा है। पमिंग यानी कर्ल्स, अच्छा, आर्टिफिशियल कर्ल्स जेंट्स करवा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल कर्ल्स पसंद आ रहे हैं उनको। स्मूथनिंग का इतना जेंट्स में ट्रेंड नहीं है, और जिनको स्मूथ और सॉफ्ट रखने हैं वो केराटिन भी करवा रहे हैं, नैनोप्लास्टी भी करवा रहे हैं, बोटॉक्स भी करवा रहे हैं। तो ये जो नैनोप्लास्टी एंड बोटॉक्स है, ये कितने टाइम तक आपके बालों में रहता है? क्या वॉश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार वॉश करते हैं। 60 to 70 वॉश आपके बालों में स्टे करता है वो। और आपका प्रॉपर शैम्पू होना चाहिए, सल्फेट पैराबिन फ्री। अच्छा, अगर आप वो शैम्पू यूज नहीं करते, आपने कोई भी अननोन प्रोडक्ट यूज कर लिया जिसके अंदर काफी हार्ड केमिकल है, तो वो जल्दी प्रोडक्ट निकाल देगा ट्रीटमेंट, क्योंकि वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो उसके लिए स्पेशल शैम्पू एंड सीरम मास्क वगैरह की जरूरत मेंटेन करना पड़ता है। आपने आजकल सुना ही होगा ना, सल्फेट पैराबिन फ्री की तरफ, वीगन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग, बिल्कुल, कि केमिकल वालों को छोड़ रहे, तो वो ऐसे ट्रीटमेंट आ रहे हैं। उसके लिए माइल्ड शैम्पू जरूरी होता है। माइल्ड शैम्पू चाहिए होगा तो माइल्ड ही उसको ट्रीटमेंट को मेंटेन रखेगा। क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को कि आप ये शैम्पू इस्तेमाल करें और अपने बालों को ठीक है, अच्छा रख सकते हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर तो शैम्पू मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन हाँ, आप अगर अच्छे अपने बाल चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप शैम्पू यूज करें, ना कि रैंडम कोई भी शैम्पू चूज करें। कि मार्केट में 100 तरह के शैम्पू आते हैं, 100 से भी ज्यादा आते होंगे। तो वो चूज कैसे करना, वो आपको एक हेयर ड्रेसर बता सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट बता सकता है। कंफ्यूज हो जाते हैं सर, ऐड देख देख के, अच्छा ये अच्छा है, वो यूज किया और खराब हो गया, ये अच्छा है, ये यूज किया खराब हो गया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रीजन है कि उनको नहीं पता ना उनका हेयर टाइप कैसा है। वो तो आपको एक आर्टिस्ट ही बता सकता है या स्टाइलिस्ट ही बता सकता है, जब आप उसको जाके चेक करवाएंगे। क्योंकि आप तो वो नहीं है, आपने तो देखा अच्छा ये फलाने फलाने ने ऐड की है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है, इसकी ऐड बहुत आ रही है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा है वो। सर, क्या स्मूथनिंग के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं आपके? साइड इफेक्ट्स देखिए, अगर आप मेंटेन नहीं करते हेयर तो फिर साइड इफेक्ट नहीं, तुरंत कईयों के हो जाता है ना कि भाई एलर्जी कर गई, स्किन पे कुछ हो गया। उसके लिए हम पहले हेयर चेक करते हैं उनका, हम एलर्जी टेस्ट करते हैं। बिना एलर्जी टेस्ट के हम ट्रीटमेंट नहीं करते। मतलब कोई भी अगर अपना हेयर ट्रीटमेंट इस तरह का करवाना चाहता है तो पहले उसे एलर्जी टेस्ट अगर हम, या तो हिस्ट्री से पता चल जाता है उनकी बात करने से कि उनको एलर्जी टेस्ट हुआ है, उनको एलर्जी हुई है पहले कभी। अगर ऐसा केस होता तो एलर्जी टेस्ट करके ही करते हैं, ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट और आपने लगा के छोड़ दिया ट्रीटमेंट और उनको इरिटेशन होने लगी, उनको इचिंग होने लगी, स्वेलिंग आ गई, तो आप फिर वॉश करने भागोगे, फिर उनको दवाई दोगे। इससे बढ़िया अच्छा है कि आप पैच टेस्ट करें, आप अच्छे से पहले एलर्जी टेस्ट करें ताकि आपका ट्रीटमेंट खराब ना हो। बहुत बढ़िया जानकारी सर हेयर स्मूथनिंग के बारे में। इसी तरह से आप नई नई जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह की आपके पास कस्टमर की प्रॉब्लम्स आती है या कि जो भी ट्रेंड चलता है, हम चाहते हैं कि आप टाइम टू टाइम आते रहें और हमारे ऑडियंस को अवेयर करते रहें। बस आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच।